11 देखते हैं क्या कर रहा है। एक खेल में किसी व्यक्ति को एक न्याय पासे को उछालने के बाद 6 प्रकट होने पर 1 रुपये मिलता है और अन्य कोई संख्या प्रकट होने पर वह 1 रुपया हार जाता है। एक व्यक्ति यह निर्णय लेता है कि वह पासे को 3 बार फेंकेगा, लेकिन जब भी 6 प्राप्त होगा वह खेलना छोड़ देगा। ठीक है, जब भी 6 प्राप्त होगा वह खेलना छोड़ देगा। तो उसके द्वारा जीती या हारी गई राशि का प्रत्यांश ज्ञात कीजिए, यानी माध्य निकालना होगा हमें यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं जब आप एक सिक्के को उछाल रहे हैं, पासे को फेंक रहे हैं, है ना जी, आप ये देखते हैं आपका क्या होता है, ये बर्नौली परीक्षण होता है। तो अगर आप एक सिक्के को उछालते हैं और 6 प्राप्त होने की प्रायिकता बात करें तो 1/6 हो जाएगी ना जी। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि एक पासे को उछालने पर 6 प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। 6 प्राप्त होने की प्रायिकता हो जाएगी 1/6। और यहाँ पे लिख सकते हैं कि 6 न प्राप्त होने की प्रायिकता तथा 6 न प्राप्त होने की प्रायिकता 6 न प्राप्त होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो वह 5/6 हो जाएगी। एक में से घटा देंगे आप 1/6 को, तो 5/6 आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि वह क्या कह रहा है, 3 बार उछाल रहा है, 3 बार उछाल रहा है। तो हम लोग लिखते हैं एक एक करके तीनों उछाल के लिए हम फर्स्ट नंबर देते हैं। पहली उछाल में 6 आने की प्रायिकता, 6 आ गया ऐसा मान लेते हैं, 6 आया ऐसे लिखते हैं, 6 आया तो जीतने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। तो पहली बार उछाला और 6 आ गया तो जीतने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/6। और कितना रुपए जीतेगा, 1 रुपया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं तथा जीती गई राशि जो होगी, जीती गई धन राशि, तो वह कितनी हो जाएगी 1 रुपया। ठीक है, फिर दूसरा नंबर हम लोग मान लेते हैं कि पहली उछाल में 6 आया और दूसरी उछाल में 6 आ गया, तो फिर वो खेलना छोड़ देगा ना जी। जब 6 आ जाएगा वो खेलना छोड़ देगा, तो इसलिए पहली उछाल में अगर 6 आ गया तो खेलना छोड़ दिया। अब मान लो पहली उछाल में 6 नहीं है, दूसरी में आया, यदि पहली उछाल में 6 न आए और दूसरी उछाल में 6 आने की प्रायिकता, 6 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो पहली उछाल में नहीं आया और दूसरी में आ गया तो वो खेलना छोड़ देगा। तो पहली में नहीं आया तो 5/6 और दूसरी में आ गया तो उसका 1/6, यानी कि 5/36 इसकी प्रायिकता हो गई। और जीती गई धनराशि क्या हो जाएगी, जीती गई धनराशि क्या हो जाएगी। तो देख रहे हैं कि अगर पहली बार में 6 नहीं आया तो 1 रुपया वो हारेगा और दूसरी बार में 6 आया तो 1 रुपया वो जीतेगा, यानी कि 0 रुपया हो जाएगा, 0 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए तीसरा कंडीशन, मान लेते हैं कि पहले और दूसरे में 6 नहीं आया, तीसरा बार में 6 आया, 3 बार उछाला है ना जी। यहाँ लिख देते हैं कि पहली 2 उछालों में 6 नहीं आए, न आने पर तीसरी उछाल में 6 आने की प्रायिकता। तो देखो पहले में नहीं आया, दूसरे में भी नहीं आया, तो 5/6 और तीसरे वाले में आ गया तो क्या हो जाएगा उसका 1/6, यानी कि 25 और बट्टा में 216। तो यहाँ पे जीती गई धनराशि क्या हो जाएगी, जीती गई धनराशि क्या हो जाएगी। तो पहले में भी 1 रुपया हारेगा, दूसरे में भी 1 रुपया और तीसरे में 1 रुपया जीत गया, यानी कि माइनस का 1 रुपया हो गया, यानी कि निगेटिव में हुआ, यानी कि यहाँ पर क्या कहते हैं
क्या कहते हैं कि वो मतलब हार रहा है यहाँ पर। और एक और हम लोग ऐसे कंडीशन ले सकते हैं कि मान लो तीनों उछाल में 6 आना है, ये भी तो हो सकता है ना जी। तो एक और ले लेते हैं, तीनों उछालों में 6 न आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा 5/6, 5/6, 5/6, यानी आ जाएगा 125 और बट्टा में 216। और यहाँ पर जीती गई धनराशि क्या हो जाएगी, जीती गई धनराशि क्या हो जाएगी, जीती गई धनराशि। तो जीती गई धनराशि -1 रुपया, -1 रुपया, -1 रुपया, तीनों को ऐड कर देंगे तो माइनस का 3 रुपये हो जाएगा लॉस, यानी कि ये हार रहा है। तो हमें जीतने या हारने का प्रत्यांश निकालना है ना। जीत या हार का प्रत्यांश निकालना है, जीत या हार का प्रत्यांश निकालना है। तो क्या करेंगे, जीत या हार का प्रत्याशा भी कर सकते हैं। तो निकालना है तो हम लोग क्या करें, यानी प्रायिकता यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें क्या करना होगा, तो जितने धनराशि जीत रहे हैं उनकी संगत प्रायिकताओं से गुना करके जोड़ देना होगा। तो हमारा माध्य निकल जाएगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/6 गुना 1, फिर 5 क्या था जी, दूसरा क्या था जी, दूसरा का आया था आपका क्या था जी, दूसरे का आया था 5/36 और गुना 0, 5/36 गुना 0 और प्लस, फिर तीसरे में क्या आया था, तो तीसरे में आया है आपका 25/216 और गुना में माइनस का 1 और फिर प्लस क्या हो जाएगा चौथे में 125/216 और गुना में माइनस का 3। तो क्या हो जाएगा, आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/6 0 माइनस का 25/216 और फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस का यहाँ पे कितना आ जाएगा जी, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 375 और बट्टा में 216। चलिए यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व कर देते हैं। 216 यहाँ पर आ जाएगा आपका 36 और -25 माइनस का 375, 25 को इसमें से घटा लेते हैं तो 11 इसमें से घटा लेंगे तो आ जाएगा माइनस का 364 और बट्टा में 216, है कि नहीं। अब इसको काट देते हैं, 4 से काटे तो 4 पंजे 20 और 4 चौका 16 और यहाँ 4 से काटेंगे 91 बार में। तो आ जाएगा यहाँ से माइनस का 91 और बट्टा में 54, माइनस का 91 बट्टा में 54, यहाँ पे प्रत्याशा यानी कि माध्य निकल गया। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा आपके पास भारती भवन रविकांत सर और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल की वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं।